जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाणक्य आईएएस एकेडमी में और आप दर्शकों को बताता चलूँ कि एक ऐसे सफल अभ्यर्थी के बारे में आज चर्चा करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे जो पूरे जीवन काल में कितना कठिनाइयों का सामना करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो चलिए सीधे मैं मिलाता हूँ आपको रामजी कुमार, जो बरकट्ठा क्षेत्र के एक छोटे गांव बसरिया से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया ने हमें ये मौका दिए हैं। आप अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम रामजी कुमार है। मैं हजारीबाग जिला के बरकट्टा प्रखंड के एक छोटे से गांव बसरिया से हूं। मैं 7 to 10 जेपीएससी में 151वां रैंक हासिल करके शिक्षा विभाग में मेरा चयनित हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है 151 रैंक। राम जी, आप दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर आपको मिला तो आपके लिए कितना बेहतर है, और अगर बेहतर है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी एजुकेशन के प्रति? सर, सबसे पहली बात है कि शिक्षा विभाग से मैं खुद में शिक्षा का दौरा से ही गुजर करके यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मैंने देखा हूँ कि यहाँ पर हमारे झारखंड में शिक्षा का जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। मेरा तो पहला इसमें रहेगा कि लोगों से जाकर के मिल लूँ और जिस क्षेत्र में मुझे काम करने के लिए मिलेगा उसमें से साक्षरता दर बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसमें सर मैं ड्रॉप आउट का समस्या सर जन जागरूकता के माध्यम से सर उसमें से कम करने का ड्रॉप आउट कम करने का प्रयास करूँगा सर। दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं कि एक सफल अभ्यर्थी के पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई रहस्य है। आपको इतने आगे आप बढ़े, जेपीएससी क्वालिफाई किए, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? आपका मेहनत कैसा रहा? दर्शकों को बताएं। सर, मैं एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र से सर मैं बिलोंग करता हूं। तो इस दौरान सर सबसे पहले तो मैं अपना फैमिली को थैंक्स कहता हूं कि मेरे माता पिताजी ने ग्रामीण क्षेत्र को रहते हुए भी हमें इस क्षेत्र में काम अपना स्टडी करने का मौका दिए और बहुत समय से मैं इसमें लगा हुआ था। इसमें सर मेरे माता पिताजी के साथ में मेरे भैया का भी बहुत हाथ है कि उन्होंने हमेशा प्रमोट किए हुए हमें कि इसमें से कोई भी कर सकता है। साथ में सर मैं गुरुजनों को बहुत बहुत मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे स्कूलिंग और ये यूनिवर्सिटी में भी सर जो मैं स्नातक कर रहा था उस समय सर मुझे बहुत सारे वहाँ प्रेरणा मिले हैं और बहुत सारे एक सिविल सेवक के बारे में हमें वो प्रोत्साहन करते रहे हैं। सर, इसके उपरांत मुझे चाणक्य आईएएस एकेडमी हजारीबाग में एक गुरु AK मिश्रा जी का सेमिनार में मुझे इसमें बहुत सारे इसमें प्रेरणा मिला। उसके बाद में मैंने अपना जीवन काल में पहले सरकारी कोई नौकरी चाहता था, लेकिन उनका प्रोत्साहन और उनका प्रेरणा से मैंने इसमें से सर सिविल सर्विसेज के लिए मैंने जुड़ा और यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर मुझे बतलाया गया कि कैसे इसमें किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो सर उसमें बहुत बहुत फिर से मैं थैंक्स कहूँगा चाणक्य आईएएस एकेडमी को भी। इसमें सर मैंने यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हजारीबाग में जब मैं 2014 में चाणक्य आईएएस एकेडमी से जुड़ा हुआ था उस समय यहाँ पर एक भी लाइब्रेरी तक नहीं था हजारीबाग में। लेकिन यहाँ पर यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी उस समय यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया था। साथ में यहाँ पर बहुत सारे हर सब्जेक्ट का, जैसे मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरा लक्ष्य यूपीएससी रहा हुआ है, अभी भी है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक के लिए भी अलग अलग टीचर को भी यहाँ पर बुलाए गए हुए हैं। यहाँ पर दिल्ली से भी टीचर को सर बुलाया गया हुआ था हजारीबाग में ब्रांच में ही। और इसमें सर हमेशा यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह जो भी है स्टडी मटेरियल के लिए हमेशा यहाँ पर दिया जाता था। साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी समय समय पर लिया जाता था। यहाँ पर वीकली क्लास टेस्ट भी होता था। और जब एग्ज़ाम का नज़दीक जब होता था उस समय यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर मेंस का, प्रीलिम्स का सभी प्रकार के यहाँ पर टेस्ट दिया जाता था। यहाँ पर मंथली सर सबसे मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर मैगज़ीन का व्यवस्था किया जाता था, जो कि हमें लगता है कि हजारीबाग में उस समय स्टूडेंट में मैगज़ीन के प्रति बहुत जागरूकता नहीं था। लेकिन उस समय भी यहाँ के विद्यार्थियों को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट में मैगज़ीन को भी सर
दिया गया हुआ है। मतलब चाणक्य का आप एक विशेषता को बता रहे हैं। जी हाँ तो चाणक्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या वास्तविक विशेषता बता रहे हैं आप? सर, मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का फाउंडर स्टूडेंटों में से काउंट होता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब 2013 में यहाँ पर एडमिशन इंटरमीडिएट का कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में 1 साल बाद ही 14 में मैं यहाँ पर लिया हूँ। इसमें से भले कोई बोल दे, लेकिन मेरा ये सच्चाई है सर। मैं उस समय से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ गुरु AK सर को, और साथ में यहाँ का जो मैनेजमेंट जो देखते हैं विनय मिश्रा सर और रीमा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। चाणक्य आईएएस एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि UPSC में बहुत सारे रिजल्ट भी दिए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हर पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पर आकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर विशेषता मुझे लगा कि मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट भी यहाँ पर इकोनॉमिकली रूप से कंफर्ट नहीं था उतना, लेकिन फिर भी यहाँ पर समय समय पर हमें बहुत राहत दिया गया था। यहाँ तक कि फ़ी भी मैं पूरी तरह से जब नहीं पे कर पा रहा था उस समय यहाँ का मैनेजमेंट जो था मुझे बहुत राहत दिए हुए थे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लाइब्रेरी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अभी लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ लाइब्रेरी है। प्लस में यहाँ का जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो उनसे क्लास के बाद उनसे ऑफिस में मिल करके सर टॉपिक वाइज सर जो भी समस्या होता है, एक बार नहीं 2-3 बार भी मैंने पूछा हुआ हूँ। टेस्ट होता था तो टेस्ट को डिस्कशन को लेकर के मैं वहाँ पर सर के साथ में शेयर करता था कि आखिरकार मेरा नंबर यहाँ पर कट रहा है, तो इसको कैसे मैं सुधार कर सकता हूँ, कौन कौन सा पॉइंट्स मैं इसमें डाल सकता हूँ। चलिए यहाँ की विशेषता आप बताएं। ज़रा आप दर्शकों को ये बताने का कोशिश करें कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, पापा क्या करते हैं, घर का जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो कैसा है? सर सबसे पहले तो मैं तो अभी मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र भूमि से हूँ, और मेरे पिताजी जीवन यापन के लिए कि अपना कृषि भी करते हैं, ज़्यादा खेतीबाड़ी भी नहीं है, लेकिन इसी कारण से जब यहाँ पर कृषि के समय होता है तो उस समय यहाँ पर घर में ही रह करके खेती करते हैं। उसके उपरांत जब समय मिलता है तो बाहर में मुंबई में जाकर के दैनिक मजदूरी करते हैं। और सर उन्होंने अपना हमेशा विश्वास दिलाया है, हम भी विश्वास दिलाए उनको, और हम पर विश्वास भी किए हैं कि और ये बोला आप ये कर सकते हैं, और मैं उस तरह से किया हुआ। और मेरी माताजी एक गृहिणी है। आप UPSC का तैयारी कर रहे थे तो UPSC छोड़ करके JPSC में क्यों? सर इसके लिए सर मेरा एक पृष्ठभूमि रहा हुआ है कि पहला स्टेप कोई भी सिविल सर्विसेज का, स्टेट पुलिस का भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। कि मेरा सर सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर भी था सर, इसलिए मैंने इसको भी डाला हुआ था। और यह भी एक सर अच्छा अपना अनुभव और अपना जो जानकारी है उसका आधार पर शासन व्यवस्था में सर बेहतर सर मैं अपना काम कर सकता हूं। और दूसरी बात है सर, यह मैं एक पहला स्टेप के रूप में मानता हूं। मेरा लक्ष्य सर UPSC में सर अपना अच्छा रैंक के साथ उसमें स्थान बनाना है सर। आप जब अपनी तैयारी में लगे तो कितना घंटे की पढ़ाई करते हैं, कितना स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए ताकि इसको JPSC UPSC क्रैक कर सके? सर अगर इसमें से पहली बात है कि सिविल सेवा एक ऐसा परीक्षा होता है जिसमें से कितने घंटे पढ़ाई किया जाए वो इसका मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करके भी इसमें से 6 घंटे भी लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करके जॉब क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें से घंटों की बात नहीं है, यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं हम या फिर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, यानी कि हार्ड स्टडी या फिर स्मार्ट स्टडी। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट स्टडी किया जाए तो 7 से 8 घंटा, आप फिर टाइम मिले तो 10 घंटा उसमें सर किया जा सकता है, लेकिन लगातार किए जाने से इसमें सक्सेस होना तय है। हो सकता है कि कुछ समय लगे लेकिन सक्सेस होना तय है। तो ये थे रामजी कुमार जिन्होंने JPSC क्वालिफाई किए, 151 रैंक है इनका। और तमाम दर्शक को हम ये बार बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि JPSC क्वालिफाई किए, उनके पीछे उनकी आर्थिक मजबूरियां कैसी रही, उनका घर का सपोर्ट कैसा रहा, इंस्टीट्यूट में पढ़े। तो दर्शकों को ये बता दूं कि इस तैयारी में किसी तरह का डर या पैसे की मजबूरी है तो ऐसे आपको डर के भागना नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.